नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन से। अगेन एक बेसिक इलस्ट्रेशन जो कि सब्स्टिट्यूशन समझाने के लिए काम आता है। देखो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, यह तो आपको पता ही होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो लेट्स से अगर आपके पास डेरिवेटिव निकालना हो ई पावर एक्स का, तो ये ई पावर एक्स ही होगा। ई पावर साइन एक्स का अगर कोई पूछे तो क्या करोगे आप? देखो ई पावर साइन एक्स एक ई पावर एक्स की तरह ही है, तो इसका ई पावर साइन एक्स। देखो इसमें भी वही हुआ होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और एक्स का 1, ई पावर साइन एक्स का ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन के अंदर भी फिर एक्स है, एक्स का 1। जैसे मैं बोलूँ ई पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे? देखो पहले ई के पावर में कुछ भी है तो उसका वही होगा, दैट मीन्स ये होगा ई पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अंदर जाओ, अंदर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन का कॉस होता है। और अंदर जाओ तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। और अंदर जाओ तो स्क्वायर फंक्शन किसका है? एक्स का है, एक्स का 1। तो इस तरीके से चेन रूल काम करता है। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो इसमें अगर हम ई पावर साइन इनवर्स एक्स को टी माने, अब आप बोलोगे कि पूरे को ही टी क्यों ना मान ले, दैट मीन्स कि ई पावर साइन इनवर्स के स्क्वायर को ही टी क्यों ना मान ले, वो आपको पता चल जाएगा अभी। देखो ई पावर साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो क्या होगा, ई पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ई पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। अंदर जाएंगे साइन इनवर्स एक्स मिलेगा विच का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर जाओगे एक्स मिलेगा जिसका 1 dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये क्या मिला, ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसे लिख सकते हैं ई पावर साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये चीज ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये तो dt बन जाएगा। ठीक है, और ई पावर साइन इनवर्स एक्स को तो हमने t माना था, तो ये हमें t dt मिल जाएगा। और t dt का इंटीग्रेशन होता है, t पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, सेम पावर नीचे पेस्ट कर दो प्लस c। अब हमने t माना था ई पावर साइन इनवर्स x को उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो आप पूछोगे कि क्यों हमने पूरे को ही क्यों नहीं माना ई पावर साइन इनवर्स के स्क्वायर। अगर वो करते ना आप तो आप फंस जाते। फंस इसलिए जाते क्योंकि ई पावर साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर को आप टी मान रहे हो, इसका डेरिवेटिव भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। ये अपने आप में एक स्क्वायर फंक्शन है, तो पहले तो 2 सामने आएगा, पहले स्क्वायर फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। स्क्वायर फंक्शन के अंदर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका एज इट इज होता है ई पावर साइन इनवर्स एक्स, उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स है जिसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके अंदर एक्स है जिसका 1 dx बराबर dt। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे ये तो ई पावर साइन इनवर्स का स्क्वायर हो गया ना, तो क्या मैं नहीं फंस पा रहा हूँ? तब तो ठीक है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dx बराबर हाफ dt। तो ये पूरा ही हमारा इंटीग्रल ही तो है, तो क्या दिक्कत है? फिर कर लो फिर इंटीग्रल, ये पूरा हाफ dt हो गया, और dt का इंटीग्रेशन t होता है तो हाफ t प्लस c। और t किसे माना था हमने? t माना था ई पावर साइन इनवर्स के स्क्वायर को। क्या दिक्कत है? इसमें भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है, जो भी आपको तरीका सही लगे कर लेना। शुरू में मुझे लग रहा था कि अच्छा इसमें एक ई पावर साइन इनवर्स एक्स कहाँ से लाएंगे, दोनों को टी मान लेंगे, लेकिन ये भी एडजस्टेबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीका सही है। तो सही है, आप कर सकते हैं।
चेन रूल का इस्तेमाल काफ़ी देखने को मिलता है बेसिक प्रॉब्लम्स जब आप करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपको डेरिवेटिव सामने दिखना चाहिए। ई पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा तो मुझे ई पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, दैट्स इट।